दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1D का पहला सवाल बताया जा रहा है। पहला सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो चेक करके बताना है। देखिए 7√5, तो ये आपका 7 जो है से परिमेय संख्या है और √5 जो है से अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणनफल है। तो आपका दोनों का गुणनफल है तो ये आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम थ्योरी में बताएं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। दूसरा चलिए 2 + √3, ये भी आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तीसरा देखिए √2 + 21, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो दोनों का जोड़ जो है से अपरिमेय होगा। √2 और प्लस √2 है जो से अपरिमेय है और 21 जो है से परिमेय संख्या है, तो दोनों का जो जोगफल है एक अपरिमेय एक परिमेय, दोनों का जोगफल अपरिमेय होता है। थ्योरी में भी हम बताए हैं। देखिए चौथा पाई -2, पाई जो है से अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय संख्या है पाई, और ये परिमेय है 2, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए 7/√5, 7 जो है से परिमेय है, √5 जो है से अपरिमेय है, तो दोनों का भागा है तो ये भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। आपका ये भी अपरिमेय होगा, पाई अपरिमेय है और 2 है से परिमेय है, तो ये भी दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ √3 + √23 -√23, तो ये आपका ये वाला कट जाएगा, बाकी बचेगा 3 है आपका, ये में रूट नहीं है 3, तो बचा 3 बचा, तो ये परिमेय हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए 8 है 3√8/√2, तो देखिए इसको इस प्रकार हेल्प करेंगे 3 × √2 × 2 × 2/√2, तो ये आपका 3 × 2/√2 हो जाएगा। देखिए 3 ठो 2 है गुना के रूप में, तो 2 है तो वर्ग निकाल के 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो ये वाला कट गया, मतलब 3 दूना 6, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है। अब देखिए ये वाला कट गया यानी 0 आया, तो आपका 0 भी परिमेय संख्या है। ये आपका 9 इस प्रकार बनेगा, चेक करके बता दिए। अब चलिए इसका 2 नंबर हम सवाल बताने जा रहे हैं। दो नंबर सवाल है, देखिए निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की
कथनों की पहचान करें। तो देखिए पहला में पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है, ए में आपका पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, दो यदि अपरिमेय संख्या है तो ये 100% नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। अपरिमेय संख्या हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या भी हो सकता है, इसलिए ए का असत्य है। बी, चलिए बी बोल रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। अपरिमेय अवश्य होगा माने 100% बोल रहा है कि अपरिमेय अवश्य होगा, ये भी असत्य है। ये भी असत्य है। सी, इसलिए असत्य है कि मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, दो और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। तो एक से ए वाला अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, मतलब ए अपरिमेय हो गया, ए अपरिमेय हो गया। लेकिन वह √2 को हम गुणा करेंगे 0, तो √2 है जो से अपरिमेय संख्या है और 0 जो है से परिमेय संख्या है, तो √2 को हम 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 होगा, जो कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका बी का बता रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, माने 100% अपरिमेय होगा। ये गलत बोल रहा है, इसलिए ये असत्य बोल रहा है, असत्य होगा। सी में चलिए, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, ये भी असत्य होगा, ये भी असत्य होगा, क्योंकि बोल रहा है कि सभी संख्याओं, देखिए सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होगी, नहीं सभी का प्राप्त नहीं होगी। जैसे व्युत्क्रम का मतलब समझ लीजिए, मतलब व्युत्क्रम माने उल्टा, एक है तो 1/2, दो है 1/2 है तो उसका व्युत्क्रम हो गया 2। जैसे मान लीजिए कि 1 है तो इसका मान लीजिए कि 2 है, 2 का व्युत्क्रम हो गया 1/2, और फिर 1/2 का व्युत्क्रम हो गया 2, मतलब हर वह जो है से बदल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आपका 2 जो है से अंश है और ये नीचे वाला हर है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, इस प्रकार। तो ये व्युत्क्रम का मतलब यही है। व्युत्क्रम का मतलब कि 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा और 1/5 का व्युत्क्रम 5 हो जाएगा, इस प्रकार। तो मान लीजिए कि 7/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 5/7, और 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 7/5, यही। तो आपका सब का व्युत्क्रम बोल रहा है हाँ कि सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त हो सकती है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आपका 1 का व्युत्क्रम 1/1 है तो मान लीजिए कि 1 होगा, ठीक है। 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। लेकिन मान लीजिए कि 0 भी परिमेय संख्या है, तो 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 0/1 हुआ, तो इसका व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, 1/0, जो कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, मतलब इसका कोई माने मतलब नहीं है। इसलिए सभी परिमेय संख्या व्युत्क्रम संख्या नहीं हो सकती है। देखिए ये दोनों तो हो गया, लेकिन 0 है तो 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम तो 1/0 होगा, जो कि अपरिभाषित है, इसका कोई मान्य नहीं है, इसलिए सी भी असत्य है। अब देखिए
डी में आपका बोल रहा है कि डी √9/144, तो 3/112। ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा, 144 का 12 होगा, 12 होगा। ये भी आपका डी का सत्य होगा, ये मतलब सत्य बोल रहा है। अब ई का क्या होगा? ई देखिए, ई का आपका है वितरण नियम x कोष्ट y + z बराबर xy और xz अपरिमेय संख्या को समुच्चय में लागू होगा। ये जो वितरण नियम है अपरिमेय संख्या में भी लागू होगा, तो ये आपका सत्य हुआ। अच्छा, ई अब चलिए तीसरा आपका बोल रहा है तीसरा है √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है? ए का है। और बी में पूछ रहा है कि 3/2 का योज्य विलोम लिखें। देखिए, तो तीसरा का है कि √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सा होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब अभी तुरंत बोले हैं कि उल्टा होगा, मतलब 1/√3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। और बी का क्या होगा? बी का योज्य विलोम लिखने के लिए बोल रहा है, जोड़ का विलोम। तो जोड़ का विलोम क्या होगा? माइनस होगा, तो -3 2 √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और अच्छा ही रहेगा।